हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स का नहीं है। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, तो आप देख सकते हैं टॉपिक हमने हिंदी का लिया है। तो आप देखिए हिंदी के टॉपिक में हमने संदर्भ व्याख्या का टॉपिक लिया हुआ है। तो बात करें कि हम ऐसा कैसा, पहले सबसे मेन तो होता है आपका संकेत, सेकंड होता है आपका संदर्भ। ठीक है, तो ऐसा कैसा संदर्भ सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट होता है आपका संदर्भ, जो एग्जामिनर देखता है। और उसको जितने अच्छे से आप एक्सप्रेस करते हैं, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देके जाता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम ऐसा संदर्भ आपको लिख के देंगे जिससे एग्जामिनर आपके एक नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संदर्भ। तो आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक। पद्य कौन सा है? संकेत आप देखिए, बाल्दी डॉट डॉट नगर प्रचारी। संकेत आपका है बाल्दी डॉट डॉट नगर प्रचारी, जो हमने किसका, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का है और हमने किससे लिया है? कवितावली से लिया है। संकेत है बाल्दी डॉट डॉट नगर प्रचारी। जहाँ पर हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई थी, तो उसका जो दृश्य है, उसका जो दृश्य वो जो वहाँ पे था, जब हनुमान जी की पूंछ में जो लपटें उठ रही थी आग की, तो उसी के बारे में उसका वर्णन किया गया कि वो कैसी लग रही थी। ठीक है, उसकी तुलना कैसे की गई थी, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो बात करें आपके संदर्भ की, तो आप देखिए कि प्रस्तुत पद्य, ये जो पद्य है बाल्दी वाला, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक कौन सी? काव्यांजलि। ठीक है, हम प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित, काव्यांजलि में है गोस्वामी तुलसीदास, पहले होता है जीवन परिचय, फिर होता है कवितावली, दोहावली। तो ये जो संकलन है कवितावली, उसके शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कवितावली शीर्षक से लिया गया है या उद्गृत है। ठीक है, इसके रचयिता, इसके अब भाई अब इसकी रचना किसने की? जो पूरा पैराग्राफ है पद्य वाला, तो इसके रचयिता भक्त शिरोमणि, ये किसके? राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये भक्त शिरोमणि है, क्योंकि ऐसे तो रामचरितमानस कोई लिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसके रचयिता भक्त शिरोमणि सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। ये किस धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा। तो आप देख सकते हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हमने आपके संदर्भ में जोड़ दिए हैं। अगर आप पूरा संदर्भ याद करेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके रचयिता भक्त शिरोमणि सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये बात हुई आपके संदर्भ की, ये देखा आपने संदर्भ। ठीक है, तो ऐसा संदर्भ अगर आप लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रसंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बाल्दी डॉट डॉट नगर प्रचारी है, तो इसका प्रसंग देखिए। यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ पर जो लपटों की ज्वालामुखी उठ रही थी, जब आप पूंछ में आग लगा दी गई, तो जो उनकी लपटें उठ रही थी आग की, जिससे लंका जलाई गई, तो उसमें जो उसका जो ज्वालामुखी जैसे लपटें उठ रही थी, उसके रूप का वर्णन किया गया। तो देखते हैं कि किन किन चीज़ों से उनका वर्णन किया गया है। तो ये बात हुई आपके प्रसंग की। आपने देखा संदर्भ, तो प्रसंग देखा, अब देखते हैं व्याख्या। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ पर आग की लपटें ऐसी प्रतीत हो रही थी, कैसी प्रतीत हो रही थी? मानो हनुमान जी की पूंछ पर आग की लपटें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो मृत्यु की जीभ, जिस प्रकार मृत्यु इंसान को ग्रहण कर लेती है, उस प्रकार मृत्यु ने अपनी जीभ खोल रखा, अपना मुंह खोल रखा और जीभ निकाल रखी हो, और लंका को ऐसा लग रहा था कि वो निगली लेगी। ठीक है, हैं, और आप आगे देखिए, पहले तो मृत्यु की जीभ से इसकी तुलना की गई, जिस तरह लंका को निगल लेगी, अथवा ऐसी लग रही थी कि मानो आकाश मार्ग में जो कुच्छल तारों का समूह, कहीं कहीं पे देखा है आपने आसमान में तारों का समूह होता है, तो वो कुच्छल तारे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है आकाश मार्ग में कुच्छल तारों का समूह है, और वो वीर रस रूपी तलवार लिया। अब भाई वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, तो आपने देखा था कि बुंदेले हर मोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, वो झांसी की रानी की वीरता और शौर्य पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कुच्छल तारों का समूह है और वीर रस से रंजित तलवारें निकाले हुए हैं। और देखिए दूसरी हो गई तुलना की बात, और ऐसा लग रहा है, आपकी लगते ऐसा लग रही हैं कि इंद्रधनुष, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आग में बदलते रंग। और जो आसमान में इंद्रधनुष बनता है, वो ऐसा लगता है जैसे आसमान में रंग नहीं बदलते हैं, कई रंग के हो जाते हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग। तो उसी प्रकार आग की लपटें लग रही थी। ये बात हुई तीसरी। अब या बिजलियों का समूह, जैसे बिजलियां कड़कती हैं, तो उसका समूह, आग की लपटें ऐसी प्रतीत हो रही थी, अथवा ऐसी लग रही थी। ऐसी लग रही थी, कैसी लग रही थी? जैसे सुमेर पर्वत में ज्वालामुखी अक्सर फटते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सुमेर पर्वत में कोई ज्वालामुखी फट गया हो और नदी के रूप में बह रहा हो। तो ज्वालामुखी कैसे फटते हैं? तो जैसे
आपकी जो गंगा नदी है वो बर्फ़ की है, जो बर्फ़ पिघलती रहती तो नदी के रूप में बहती रहती। उसी प्रकार जो आपका ज्वालामुखी सुमेरु पर्वत में फटता है तो वो नदी के रूप में बहता रहता है, ठीक है। आग की लपटें हैं वो बहती रहती हैं, ठीक, ऐसा लग रहा है। और यह सब देखकर जब लंका दहन हो रहा था तो एक अचंभे की बात थी, कोई किसी की बस की तो थी नहीं। तो राक्षस और राक्षसनियों को इतना भय था कि भाई जब लंका दहन हो गई तो हमारी जब लंका दहन हो सकती है तो हमारा क्या होगा, इस पूरी लंका का क्या होगा जब लंका दहन हो सकता है। तो अब बात करें काव्यगत सौंदर्य की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल लंका दहन का मर्म प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। भाषा इनकी जो है अवधि रही है जो तुलसीदास ने यूज की। शैली है लक्षणा, क्योंकि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे लक्षण दिखाई दिए, ठीक है। अलंकार उत्प्रेक्षा है, रूपक है, रस अद्भुत रस है, और गुण प्रसाद। अद्भुत कैसा कि एक अद्भुत ही हुआ, लंका तो दहन हो नहीं सकती थी और वो भी हनुमान जी ने कर दिखाया। अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक है, भाषा इनकी अवधि, शैली लक्षणा है क्योंकि कई सारे लक्षणों से तुलना, गुण है इनका प्रसाद, ठीक है। तो अगर भाई आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर